मित्रों, मैं डॉक्टर सुरेश राका, डायरेक्टर ऋत्विक हॉस्पिटल सनावद में पिछले 35 सालों से कार्यरत हूँ। इस समय आपसे रूबरू होने का एक विशेष उद्देश्य है। आज पूरी दुनिया जहाँ पर कोरोना महामारी से त्रस्त है और जूझ रही है, और पिछले 1-1.5-2 सालों में हमने देखा कि कई शोध हुए हैं, वैक्सीन विकसित की है, दवाइयाँ विकसित की, मेडिकल साइंस इस पर काम कर रही है। इसके बावजूद इस महामारी का प्रकोप प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह तो एक पक्ष हुआ, परंतु दूसरी ओर यदि हम देखें कि प्राकृतिक रूप से क्या हम किन किन विषयों पर हम इस पर लड़ सकते हैं और एक अच्छे और सरलतम तरीके से इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। मित्रों, आज की इस महामारी में जो सबसे बड़ा प्रकोप देखने में आ रहा है कि इसका एक दूसरे में संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस संक्रमण को रोकना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब संक्रमण फैल जाता है तो बहुत तेज़ी से शरीर में फैलता है। नंबर 3, जब तेज़ी से शरीर में फैलता है तो इसकी आक्रामकता मनुष्य को मौत तक ले जाती है। यदि हम कुछ थोड़ी सी बातों पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि हम इसकी जो ताकत है वायरस की, उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं या हम नहीं समझ पा रहे हैं, वह है गर्मी। 2 तरह की हीट बॉडी में प्रवेश करती है। एक तो जब इन्फेक्शन होता है उस समय अपने आप बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और अभी ये हो रहा है जैसे ही बुखार आता है तो मरीज की पहली वो होती है कि बुखार के लिए मैं कुछ दवा लूँ, और वह पैरासीटामोल जैसी औषधियाँ तुरंत ले लेता है। यह गलत है। जब तक कि बुखार बहुत ज़्यादा ना हो, कृपया पैरासीटामोल न लें। वो इसलिए कि आपको नहीं मालूम कि बुखार आना ईश्वर प्रदत्त एक बहुत ही सुंदर हमारी डिफेंस मैकेनिज़्म है जो हमें बैक्टीरिया या वायरस से बचाती है, और हम उसे किल कर देते हैं। हमें जब तक कि चिकित्सक सलाह न दे, यथासंभव इन दवाइयों से बचना चाहिए। प्रयोगों के बतौर हमने देखा है कि 1 से 4 डिग्री यदि टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है तो यह हमारी इम्यून सिस्टम और हमारी प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी अच्छा बनाता है। तो कोशिश करें कि जब तक कि फीवर 101 से ज़्यादा ना हो, हम क्रोसिन जैसी दवाइयाँ या पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ न लें। दूसरी ओर, इन दिनों में आपके पास एक सबसे अच्छा इम्यून सिस्टम इन्हांसर है सूर्य की रोशनी, और भारत जैसे देश में तो यह हमें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसका उपयोग कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? यदि यथासंभव हो, इन दिनों में जहाँ हम कूलर और पंखे में पूरा दिन गुजार देते हैं यह सोच के कि हमें कंफर्टेबल जोन मिलेगा, परंतु ये ठीक नहीं है। इसके बजाय इन दिनों में यदि हम अधिक से अधिक समय सूर्य की रोशनी में बिताएं तो यह हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और बैक्टीरिया वायरस के लोड को कम करेगा। आपको आश्चर्य होगा कि यदि हम 2, 3, 4 घंटे प्रतिदिन सूर्य की रोशनी में लेटें या बैठें या अपना काम सूर्य की रोशनी में करें तो जो इसकी मारक क्षमता है वायरस की, उसे हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। यह मैंने अपने कई मित्रों पर, मरीजों पर प्रयोग करके देखा और उसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले। तो सिंपल है, आपको अलग से कोई प्रयास नहीं करना है। सिर्फ वॉलंटरीली आपको अपने घर से निकलकर धूप में बैठना है। इसको एक सिमिलरिटी के रूप में मैं बताना चाहूँगा। जिस तरह से भूकंप आता है तो अनाउंसमेंट होता है कि सब लोग अपने अपने घरों से बाहर हो जाएं, ठीक उसी तरह से इन दिनों में भी आप अपना अधिक से अधिक कार्य सूर्य की रोशनी में यदि करते हैं तो यह आपके लिए उचित होगा। नंबर 2, मित्रों, कोई भी बैक्टीरिया वायरस स्वतंत्र रूप से हवा में ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। इसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए और अधिक से अधिक खुली हवा में हमें रहना चाहिए, और इंटरनली इस हवा का उपयोग हमें अपने लंग्स को, जो कि प्राइमरीली यह बीमारी हमारे फेफड़ों की है, उनको ऑक्सीजनेटेड यदि हम प्रॉपर रखेंगे, जैसे कि आपने कई दिनों से सुन रहे हैं कि गहरी गहरी सांस लें, इस पर विशेष तौर से ध्यान दें और आपको
यथासंभव दिन भर में जब भी आपको समय मिले गहरी गहरी सांस लेते जाएं। आपने देखा है एक्सरे और सीटी स्कैन की रिपोर्ट में यह बीमारी फेफड़े के नीचे वाले भाग या पोस्टीरियर भाग में होती है, जहां पर हवा का सर्कुलेशन कम हो पाता है। हम अपनी क्षमता का केवल 1/5 20% ही सांस के रूप में लेते हैं, पर जब हम गहरी सांस लेते हैं तो इससे 5 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन हम अपने फेफड़ों में भरते हैं, और यह ऑक्सीजन जो है बैक्टीरिया वायरस को किल करने के लिए काफ़ी है। क्या कारण है कि ऊपर वाले लंग्स जो हैं वो बच जाते हैं? इतने सारे पिछले हमने एक्सरे और सीटी स्कैन में देखा है, वो इसीलिए क्योंकि वो अच्छी तरह से ऑक्सीजनेटेड रहते हैं। तो मित्रों, आप बिल्कुल हर कमरे में एक स्लिप पर लिख लीजिए डीप ब्रीदिंग। चलते फिरते, उठते बैठते, पेपर पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए केवल आपको गहरी सांस लेना है। धूप में रहना है, गहरी सांस लेना है। इस पर विशेष ध्यान दें, इसे नज़रअंदाज न करें। यह बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमने पिछले दिनों अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि यह बीमारी ग्रामीण परिवेश में, मजदूर वर्ग में और मेहनतकश किसानी क्षेत्र में यह बीमारी कम प्रभावित कर पाई बनिस्बत इसके शहरी क्षेत्रों के। उसका स्पष्ट 2 कारण हैं। वे ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में रहते हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा खुली हवा में रहते हैं, और उनकी एक्टिविटी का लेवल हमसे कई गुना ज़्यादा होता है। तो इसके अलावा शहरी लोग कूलर और एसी का उपयोग ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण आज अभी एक और बोल रहे हैं कि गर्मी के प्रकोप से वायरस कम होना चाहिए, तो बढ़ रहा है। बिल्कुल सही है, गर्मी के प्रकोप से ये वायरस कम होगा, पर हम तो दिन भर कूलर और एसी में बैठना शुरू कर दिया, तो हमने तो एक अच्छा मीडिया तैयार कर लिया है जिसमें वो वायरस खूब पनपे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सूर्य की रोशनी में रहना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा गहरी गहरी सांसें और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना ही होगा। नंबर 3, मित्रों, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में जो सबसे महत्वपूर्ण काम करता है वो है विटामिन सी। इन दिनों में यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा नींबू, आंवला और साइट्रेटेड फ्रूट्स का उपयोग करते हैं तो ये हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। हमारे वाइट सेल्स जो हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा 20 गुना ज़्यादा कंटेन करने की क्षमता रहती है, परंतु हम उसके बजाय कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, शक्कर वाली चीज़ें ज़्यादा खाने के चक्कर में इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और वह हमारी इम्यूनिटी को कम कर देती है। इसलिए मैं मित्रों ये कहना चाहूँगा कि इन दिनों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप विटामिन सी का उपयोग करेंगे, 4, 6, 8 नींबू यदि प्रतिदिन खाते हैं, तो यह आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा बना के रखता है। इसी के साथ में जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनमें लाइफ होती है, वह आज बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमें जिंक लेना है, सेलेनियम लेना है, विटामिन सी लेना है, CoQ10 एंजाइम लेना है। ये सब चीज़ों के लिए हम बजाय मार्केट प्रिपरेशन के यदि हम वेजिटेबल डाइट के ऊपर भरोसा करें तो इससे न केवल हमारा शक्कर कंटेंट कम होगा खाने में, अपितु ये सारे माइक्रो इंग्रेडिएंट जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं ये हमें भरपूर मिलेंगे। ये तीसरी बात है। चौथी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन दिनों में अधिक से अधिक, चूँकि आप धूप में रह रहे हैं, गहरी गहरी सांस ले रहे हैं, तो आपके सर्कुलेशन को बढ़ाए रखने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी पीने में ज़रा भी कोताही ना करें। यह आपके सर्कुलेशन को और आपके वायरल लोड को कहीं ना कहीं कम करता है। इन बातों पर जो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई है, यह इसमें कुछ भी खर्च होने वाली बात नहीं है, केवल आपकी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और यदि ये करें और मुझे फीडबैक दें कि इससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता पे क्या असर पड़ा और बीमारी फैलने और संक्रमण को फैलाने और रोकने में हमें कितनी मदद मिली। मेरा दृढ़ विश्वास है, पक्का विश्वास है कि इन छोटी छोटी सी बातों को यदि हम अपने अगले 5, 7, 10 दिनों में ही प्रयोग में लाएं तो आप देखेंगे कि इसकी संक्रामकता को हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। और इसके अलावा यही अकेला नहीं है, आप अपने चिकित्सक के संपर्क में रहें और वो जो भी हमें मानक अभी प्रस्तुत किए गए हैं उनका हम अनुपालन करें, तो निश्चित रूप से हम इसकी
आक्रामकता को काफ़ी हद तक बचा सकेंगे। मित्रों, कोई भी वायरस हम उसे नाम दे दें, वो वायरस ही रहेगा। वो HIV हो, H1N1 हो, कोरोना हो, इन्फ्लुएंज़ा हो, ये सब एक ही प्रकार के वायरस हैं। इनसे डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये हवा में ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते, ये गर्मी में ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते, और हमारी प्रतिरोधक क्षमता के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। विश्वास करें, इन सब छोटी छोटी बातों पर यदि हम अमल लाएंगे तो हम कोरोना को निश्चित रूप से हरा पाएंगे, और डरने की तो कतई ज़रूरत नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ों पर अमल लाकर हम प्राकृतिक रूप से अपने आप को कितना समृद्ध बना सकते हैं, इस पर आप चिंतन जरूर करिए। बुखार से होने वाले फ़ायदों के बारे में एक वीडियो बहुत जल्दी मैं बनाने वाला हूँ। तो बुखार को कमतर ना आके, ये हमारी ईश्वर प्रदत्त एक पावर है जिसका उपयोग करना चाहिए। गाए बजाय हमको इस तरह की बुखार उतारने के लिए जो पैरासीटामॉल जैसी औषधियाँ हैं, इनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। मैं आपके अच्छे स्वस्थ भविष्य और स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूँ, और आप ज़रूर इन बातों पर अमल करेंगे। और यदि हम अस्पतालों में और बीमारी के प्रकोप को यदि हम कम करना चाहते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों पे ज़रूर उपयोग करें इन्हें, तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।